हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शैडो मास्टर डीमन के ऊपर नज़र रख रहा था। अब वो अपने इन्वेस्टिगेशन को बहुत अच्छे से करने के लिए अपनी टीम को दो हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम एक बड़ी सी बी को देखते हैं, यानी मधुमक्खी को देखते हैं, जो इन सभी पर नज़र रखे हुए थी। और दोस्तों, मधुमक्खी के बारे में हमें यहाँ ये बात पता चलती है कि ये मधुमक्खी डीमन किंग की है, यानी कि डीमन किंग को इन सभी के बारे में पहले से ही पता है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लग रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद सीन चेंज होता है और इसमें हम हाउसियान के कमरे के अंदर का सीन देखते हैं। यहाँ सभी लोग इकट्ठा थे और उससे पूछ रहे थे कि सच सच बताओ, क्या तुम और कायर एक साथ सोने वाले हो। और दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, ऐसी बात को सुनकर उन दोनों को बहुत हेजिटेशन होती है। फिर दोनों ही शर्माना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों सभी को बताते हैं कि तुम सभी जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम साथ में तो सोएंगे, पर बेड को सिर्फ शेयर करके, और कुछ नहीं। इसके बाद सीन दिखाया जाता है अगले दिन का और हम फिर से देखते हैं हाउसियान के कमरे के अंदर का सीन। और यहाँ फिर से हम हाउसियान के दोस्तों को देखते हैं, जो हाउसियान से पूछते हैं, क्या तुम हमारे साथ में आने वाले हो। जिसके बाद हाउसियान उनको आगे चलने के लिए बोल देता है और कहता है कि तुम लोग आगे चलो, मैं पीछे से कायर के साथ आता हूँ। और ये बात सुनने के बाद उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम उन सभी को देखते हैं जो वहाँ से बस जा ही रहे थे। तभी उनको अपने रास्ते में मैजिक ग्रुप की लीडर दिखाई देती है, जो कायर के रूम की तरफ ही जा रही थी। और दोस्तों, इनको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रही है और ये उनके रूम की तरफ क्यों जा रही है। इसके बाद लिन बोलता है कि अरे यार, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है, क्योंकि अभी हाउसियान और कायर दोनों एक साथ ही कमरे में मौजूद हैं और अगर इसने उन दोनों को साथ में देख लिया तो ये उनको गलत समझेगी और इसकी वजह से उन दोनों को बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम फिर से हाउसियान के रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पे कायर और हाउसियान को हम एक साथ देखते हैं। यहाँ कायर हाउसियान को समझा रही थी कि ये हमारा कमरा है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर डरना तो नहीं चाहिए। और दोस्तों, वो उसको ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके करीब आना चाहती थी, लेकिन हाउसियान इस बात से डर रहा था। उसे डर था कि उन्हें यहाँ पर कोई देख ना ले। इसके बाद कायर उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये हमारा कमरा है, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। इसके बाद कायर हाउसियान के हाथ को पकड़ लेती है और उसे बेड पर बैठा देती है और इसके बाद वो हाउसियान के शोल्डर पर अपना सर रख के सो जाती है। और अब वो अपने बारे में हाउसियान को बताने लगती है। वो कहती है, तुम्हारे आने से पहले मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि खुशी क्या होती है और दर्द क्या होता है। मैं तुमसे मिलने से पहले बस एक किलिंग मशीन थी और वो तुम ही थे जिसने मुझे मैं जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट किया था और आज मैं तुम्हारी वजह से ही इतनी ज़्यादा खुश हूँ। और दोस्तों, इसके बाद में वो हाउसियान से कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर कभी भी कहीं भी मत जाना। और यहाँ पे हाउसियान भी उसको प्रॉमिस करता है कि मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। दोस्तों, उन दोनों का ये सीन चल ही रहा होता है, तभी वो मैजिशियन जो उनके रूम की तरफ आ रही थी वो उनके रूम में आ जाती है। और वो मैजिशियन जब हाउसियान को कायर के इतना ज़्यादा करीब देखती है तो ऐसा देखते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो उन दोनों पर चिल्लाना शुरू कर देती है। वहीं दोस्तों, ये दोनों भी इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, सीन फिर से चेंज होता है और अब हम फिर से उन असैसिन्स का सीन देखते हैं जो छुप छुपाकर वहाँ अंदर की ओर जा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो असैसिन्स उस वॉल के पीछे छुपे हुए होते हैं, क्योंकि वो वहाँ से आगे जाने के लिए सही मौके और समय का वेट कर रहे थे। और दोस्तों, उनको वो सही समय और मौका मिल जाता है और दोस्तों, उन्हें जैसे ही मौका मिलता है वो सभी कैसल के अंदर अपनी एंट्री ले लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम एक बहुत बड़े से डीमन को देखते हैं जो दूसरे डीमन पर अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड से उसके सीने में अटैक कर देता है। और दोस्तों, वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अगर वो दूसरे डीमन का सैक्रिफाइस करेगा तो उसकी डीमन गॉड की पावर बढ़ जाएगी। इसके बाद के सीन में हम एक असैसिन को देखते हैं जो डीमन की टेरिटरी के अंदर जा रहा होता है
लेकिन तभी एक बैड डीमन उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि उसे उसका पता चल जाता है और अपने पीछे उस बैड डीमन को देखकर असैशन उससे बचने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि वो बैड डीमन उस असैशन पर अटैक कर देता है, पर असैशन भी उसके अटैक से बच जाता है और इसके बाद असैशन को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है। इसके बाद वो भी उस बैड डीमन पर अटैक कर देता है और अपने एक ही उस अटैक से वो उसे मार देता है। इसके बाद वो वहाँ से आगे की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसके साथी उससे कहते हैं कि सर, हमें लगता है कि यहाँ पर कोई डीमन गॉड आ रहा है। और तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डीमन गॉड आ जाता है और दोस्तों ये देखने में काफ़ी ज़्यादा डेविल और पावरफुल लग रहा था। और दोस्तों ये डीमन गॉड जब अपनी टेरिटरी में इंसानों को देखता है तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो इनसे कहता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी टेरिटरी में आने की। और दोस्तों इतना कहने के साथ ही वो उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो असैशन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और दोस्तों यहाँ हम ये भी देखते हैं कि ये डीमन गॉड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और इसी वजह से ये असैशन पे भी भारी पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों असैशन भी किसी से कम नहीं है, वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता और उसके अटैक से कंटिन्यू बचता चला जाता है और साथ ही में वो डीमन पर अटैक्स भी करता रहता है। और इस तरह से हम इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी ये फाइट देखते हैं। इसके बाद वो असैशन अपनी बहुत ज़्यादा पावर्स का यूज़ करके उस डीमन गॉड पर अटैक कर देता है। इसके बाद अगले सीन में हम एक जगह का सीन देखते हैं और यहाँ पर असैशन के दूसरे ग्रुप के लोग भी पहुँच चुके थे। और दोस्तों जब हम इस जगह को ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाते हैं कि ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब दिख रही थी। इसके बाद हम उन असैशंस के लीडर को देखते हैं जो अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स को संभल के रहने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस ऑरा फील हो रहा था और उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई डीमन किंग मौजूद हो। और दोस्तों इसके बाद में वो असैशंस कुछ ऐसा देखते हैं जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। इसके बाद हम उस सीन में देखते हैं एक पिलर्ड फॉरम और दोस्तों इस फॉरम में बहुत ज़्यादा डीमंस की डेड बॉडीज़ होती है जो हवा में फ्लोट कर रही होती है। और दोस्तों वहीं हम उस स्टेज जैसे प्लेटफॉर्म पे देखते हैं एक डीमन को जो उन सारे डीमंस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है। और दोस्तों वो डीमन गॉड अब धीरे धीरे करके खड़ा होने लगता है और दोस्तों इस डीमन गॉड को देखकर वो असैशंस काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और आपस में कहते हैं क्या अब हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों तभी उनका लीडर उन्हें शांत कराता है और कहता है कि हम इस तरह से यहाँ पर इसको जिंदा छोड़कर तो नहीं जा सकते। वहीं हम उस डीमन को देखते हैं जो इनकी इन बातों को सुनकर हंसने लगता है और इसके बाद वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ह्यूमन स्क्वाड के वॉरियर्स हो और मुझे आप सभी को यहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बुरी किस्मत आपकी कि आप लोग यहाँ पर आ तो गए, लेकिन मेरे हाथों से बचकर यहाँ से तुम लोग ज़िंदा नहीं जा पाओगे। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स आप तक पहुँच पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।